डॉक्टर स्नेहा पवार। मैडम, आज यहाँ एक कैंप लगाया गया लायंस क्लब के द्वारा। किस तरीके के कैसे मरीज यहाँ आ रहे हैं, जी। किस तरीके के ट्रीटमेंट दे रही हैं आप? जी। और काफ़ी संख्या में आज लोग आए हैं यहाँ। जी। तो किस तरीके के मरीज आए हैं? बेसिकली यहाँ पर जो पूरे पहाड़ों की यही सिचुएशन है कि हम लोगों के बेसिकली फर्स्ट लाइन ऑफ डिजीज़ के मरीज़ आते हैं। ज़्यादातर हम लोगों में एकदम से कैंसर या एकदम से ऐसी बड़ी बड़ी तकलीफ़ें नहीं होती हैं, लेकिन ये छोटी सी जो हमारी डिजीज़ हैं उनको हम इतने लंबे समय तक पाल लेते हैं कि फिर हमें सीधे पता चलता है कि हमें मैक्स भागना है, दिल्ली भागना है। हम खुद इससे पहले मैक्स में ही थे। तो आई जस्ट थिंक कि हमको यहाँ के लोगों को जो फर्स्ट ट्रीटमेंट होता है ना, पहले ही उन्हें पता रहे कि आपकी स्थिति, आपका स्वास्थ्य इस तरफ बढ़ रहा है, तो उनको वो डायरेक्शन में हमको लाने के लिए अपना कार्य करना चाहिए। एंड दिस इज़ व्हाट आई वांट ऑल्सो। आज भी जो मैक्सिमम पेशेंट्स आए हैं, बच्चे भी बहुत ज़्यादा आए हैं, सब खांसी जुकाम, लेकिन किसी को खांसी है 3 महीने से। 3 महीने की खांसी आप पाल रहे हैं, अब आप सीधे जब आपका फेफड़ा बिल्कुल दम तोड़ देगा, पता चलेगा टीबी था पिछले 3 महीने से, फिर आप भागेंगे बड़े बड़े हॉस्पिटल। तो दिस इज़ माई ओनली एम कि हम आपको सिखाएं कि अपने स्वास्थ्य को कैसे मेंटेन करना है, अपनी हेल्थ को आप कैसे सजा के रख सकते हो। यू डोंट नीड टू रश टू अ हॉस्पिटल, अ बिग हॉस्पिटल। पहले प्राइमरी केयर तो लीजिए, फिर आप देखिए वहीं पर 1 महीने में आप अगर ठीक हो सकते हो, क्यों पालते हो इतना लंबा। यही हम एम कर रहे हैं थ्रू दिस कैंप, एंड नॉट जस्ट थ्रू दिस कैंप। आगे भी हम जो करेंगे उसमें हम सबको सिखाना चाहते हैं हेल्थ को, अपनी हेल्थ को सजा के रखना कैसे करना है। मैडम, यहाँ एक हॉस्पिटल जो क्लिनिक है हॉस्पिटल जी जी जी, उसमें आपके द्वारा जो है यहाँ पे मरीजों की देख रेख की जाएगी, बिल्कुल। तो किस तरीके के देखते हैं आप? तो कुछ मसूरी से रही हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में आपने काम किया है, राइट। तो किस तरीके से देखती हैं आप यहाँ? बेसिकली हम एक ओपीडी स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें कि बच्चा, बूढ़ा, जवान सब कोई वेलकम है, आएगा, उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा, उसको दवाइयाँ दी जाएंगी, हम खून की जाँचें भी करेंगे। आई एम ऑल्सो अ पैथोलॉजिस्ट, ऑल्सो फैमिली मेडिसिन फेलो, तो फिर खून की जाँचें की जाएंगी। साथ में हमारे साथ जुड़े हैं, आई एम वेरी लकी कि हमारे साथ एक डेंटिस्ट भी जुड़े हैं जो इम्प्लांटोलॉजिस्ट भी हैं, तो वो और हम दोनों मिलके यहाँ पर करेंगे। हमारे जो फ्रेंड्स हैं जो देहरादून में हैं, वो यहाँ पर वीकली बेसिस पे आएंगे, जो बच्चों के डॉक्टर हैं। एंड इवन आई हैव अ सर्जन फ्रॉम एम्स जिसका कहना है कि अगर उसको यहाँ पर सेवा करने का मौका मिले तो शी वुड लव टू जॉइन मी। तो ये भी एक फ्यूचर में है जो हम कर सकते हैं। यहाँ पर छोटी छोटी ऑपरेशन के लिए आपको नहीं भागना देहरादून दिल्ली, आपको मिलेगा यहाँ। मैडम, देखा गया है कि अक्सर आदमी डॉक्टरी की पढ़ाई के बाद विदेश जाता है या बड़े बड़े अस्पतालों में जाता है, तो आपको कहाँ से प्रेरणा मिली कि आप जो मसूरी की वासियों को आज वो करेंगे, आप इलाज करेंगे? बिल्कुल। एज आई से, आई एम डॉटर ऑफ द हिल्स। हम और कहीं के हैं ही नहीं, तो हमने जो भी करना था यहीं करना था, इसलिए यहीं कर रहे हैं। हम 12th के बाद यहाँ निकल गए थे। मसूरी में कोई कुछ नहीं है 12वीं के बाद, 12th में निकले थे, लेकिन इसी के साथ निकले थे कि वापस आना है। तो अभी 13 ईयर्स बाद ये एक मौका मिला है दैट आई कैन कम बैक। लायंस क्लब द्वारा यहाँ हेल्थ कैंप आयोजित किया गया है, साथ ही जो है आपके द्वारा यहाँ पर डिस्पेंसरी बनाई जा रही है, वालवर क्षेत्र में काफ़ी विकास कार्य हो रहे हैं, तो किस तरीके से देखते हैं? देखिए, यहाँ पर आज लायंस क्लब हिल्स द्वारा एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, और सबसे पहले मैं धन्यवाद करूँगा स्नेहा पवार जो यहाँ पे लीड कर रही हैं, जो डॉक्टर्स की टीम पूरी लेके यहाँ पर आई है। और बहुत जल्दी मैं आपको बताना चाहूँगा कि बालोगंज में एक पैथोलॉजी लैब सेटअप हो रही है, यहाँ एक परमानेंट डॉक्टर की भी हम लेके आ रहे हैं। जन औषधि केंद्र यहाँ पर खोल रहे हैं, हेल्थ क्लब यहाँ पे खोला जा रहा है जिसमें जिम्नेजियम है, योगा रूम है। तो ये सब सुविधाएं लेके हम बहुत जल्दी 10 से 15 दिन में हम इसका उद्घाटन करेंगे। और निश्चित तौर पर जो बालोगंज के लोगों को, झड़ी पानी के लोगों को, भट्टा, कैरकुली, चामासारी, जो आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ से आने वाले मरीजों को बहुत इसकी सुविधा मिलेगी, इसका लाभ मिलेगा। और क्योंकि इस क्षेत्र में अक्सर देखा जाता था कि स्वास्थ्य की कोई भी किसी तरह की फैसिलिटी नहीं होती थी, किसी को टिटनेस का इंजेक्शन भी लगाना था तो उसे मसूरी शहर में धक्के खाने पड़ते थे। तो निश्चित तौर पे मुझे मानना है कि समस्त बालोगंज वालों को एक बहुत बड़ी राहत इससे मिलेगी। आसपास के जो जितने क्षेत्र के ग्रामीण लोग हैं सबको एक राहत मिलेगी। और मैं इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ स्नेहा पवार जी को, जो दिल्ली से मैक्स हॉस्पिटल में, जैसे उन्होंने बताया, वो एक बहुत सीनियर डॉक्टर में काम कर रही थी, वो वहाँ से सेटअप छोड़कर उन्होंने अपना शहर ऑप्ट किया। इसके लिए उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर अंसारी है, मैं जनरल फिजिशियन हूँ। और सर, आज यहाँ पर एक कैंप लगाया गया है, किस तरीके के मरीज आ रहे हैं, किस तरीके की बीमारियाँ देखी जा रही हैं, क्योंकि गर्मी का समय है, अक्सर बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं, किस तरीके के मरीज यहाँ पर आ रहे हैं? सर, जनरल जैसे कि ये क्षेत्र मसूरी क्षेत्र में आता है,
वैसे तो इस टाइम पे जनरली डिहाइड्रेशन के पेशेंट बहुत होते हैं, लूज़ मोशन के पेशेंट बहुत होते हैं, डायरिया के पेशेंट बहुत होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मैंने देखा है जनरली जो है कोल्ड कफ कंजेशन के पेशेंट बहुत है। और हम यहाँ पर ऑप्था के पेशेंट्स भी काफ़ी देख रहे हैं, ENT का पेशेंट भी काफ़ी है, नाक कान गले का पेशेंट है। जनरल वीकनेस बहुत है पेशेंट्स को, कोल्ड कफ कंजेशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। सर ये लगातार तरफ से जो है इस कैंप का आयोजन किया जाता है, तो लगातार कौन सी संस्था द्वारा जो है इसको? ये विवेकानंद आश्रम द्वारा ये हर साल हर हफ्ते हम जो है कैंप करते हैं। ठीक है, इसमें आपकी जो सभासद हैं ये हमारी बड़ा हेल्प करती हैं। साथ में रोज़ हर संडे को जो है 50 से 60 पेशेंट्स हम देखते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ऑप्था की हम सर्जरीज़ भी करते हैं, ENT की भी सर्जरीज़ करते हैं। आने वाले टाइम में और अगर अच्छा रहा तो हम और सर्जरीज़ को भी देखेंगे ताकि हम फ्री में कर सकें उसको। सर जो यहाँ से मरीज जो है उसमें जो आपके जो हॉस्पिटल है उसमें जाते हैं तो उनमें किस तरीके की रियायत दी जाती है वहाँ? उसमें सर ऐसा है कि जितने भी पेशेंट्स कैटरेक्ट के पेशेंट्स होते हैं उनको हम यहाँ डायग्नोस करते हैं कि कैटरेक्ट है कि नहीं है। अगर जिसको कैटरेक्ट होता है तो हमारी गाड़ी उनको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से लेके जाती है, उनके खाने पीने का इंतज़ाम भी देखती है और उनका इलाज और सारी सर्जरी के कोई चार्जेस नहीं होते हैं, सब कुछ निःशुल्क होता है। आज लायंस क्लब द्वारा यहाँ एक मेडिकल कैंप लगाया गया है और लायंस क्लब समय समय पर लोगों की सहायता करता रहता है। आज भी एक कैंप लगाया गया है, तो किस तरीके की तैयारियाँ थी आपकी इस कैंप को लेकर और कितने मरीज यहाँ आ रहे हैं? देखिए, लायंस क्लब एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, द बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन NGO ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका काम ये है कि गरीब लोगों की सेवा करना, जो बिल्कुल डाउन ट्रोडन लोग हैं, सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी, उनकी सेवा करना। तो हम लोग कैंप्स लगाते हैं, आई कैंप्स भी लगाते हैं और उसके साथ हमारी एजुकेशन एक्टिविटीज़ भी चलती रहती हैं। तो लायंस क्लब जो है एक सेवा भाव रख के, हमारे जो हमारे पवार साहब हैं, बहुत सीनियर मेंबर हमारे हैं, उनकी बिटिया ने ये कैंप लगाया है, डॉक्टर है, और उन्होंने अपना क्लिनिक भी यहाँ खोला है। तो उन्होंने इच्छा जाहिर करी थी कि मैं एक कैंप लगाना चाहती हूँ, तो हमने कहा कि लायंस क्लब मसूरी हिल्स के सौजन्य से आप ये कैंप लगाइए, उस पर पूरा सहयोग हम लोग देंगे। लोगों की सेवा करना हमारा ध्येय है, तो वही हम आज कर रहे हैं। और यहाँ लगातार हर हफ्ते जो है कैंप का आयोजन किया जाता है, कौन सी संस्था द्वारा ये आपको सहयोग किया जाता है? क्षेत्र के हैं कितने लोग यहाँ इसका लाभ लेते हैं? ये हमारा रामकिशन मिशन आश्रम द्वारा ये स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ पे निःशुल्क दी जाती है। स्वास्थ्य के ये हमारे क्षेत्र के सभी लोगों को, यहाँ पे बहुत बड़ा क्षेत्र है और यहाँ पे काफ़ी समय से कोई भी डिस्पेंसरी की सुविधा ना होने की वजह से हमने देहरादून से, ये पूर्व में भी चलती थी डिस्पेंसरी, लेकिन कोविड की वजह से बंद होने के कारण 2-3 साल से डिस्पेंसरी बंद थी, जो मोबाइल डिस्पेंसरी यहाँ पे आती थी। तो हमने सेक्रेटरी महाराज से रिक्वेस्ट की, तो हमारे आग्रह पे जो है उन्होंने हमें ये मोबाइल डिस्पेंसरी हर संडे, अब यहाँ पर हम नाक कान गला ENT का भी हम कैंप लगाते हैं, हम और क्या कहते हैं आइज़ के भी ऑर्गेनाइज़ करते हैं कैंप, और जनरल फिजिशियंस भी आते हैं। और अब नेक्स्ट संडे को हमारा एक बहुत ही मेगा कैंप होने जा रहा है, जिसमें कि हम इसमें काफ़ी अच्छे मतलब USA से भी एक डॉक्टर हैं, वो भी आ रहे हैं। तो इस तरीके से हम अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क लोगों को मुहैया करा रहे हैं। ये वाली जो है 3 टाइम ये कब हुआ? ये मैम इसको ना पता नहीं 3 साल में बना, कोई नहीं पता नहीं बना। और के बात होती हो, और के बात हो यार, दिखाना सबकी मजबूरी, किसी ने बताया कि आप कैश लगा बताया कि जान दौर में बताना अब मत तारीख में दादी कैसे करती है।